नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। गाइस, आज के वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे पीईटी, यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसका हमारा आंसर होगा हेरोडोटस को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया डिवाइडेड के रचनाकार कौन हैं? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचनाकार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। गाइस, राजा राम मोहन राय से रिलेटेड एक और क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में विधवा पुनर्विवाह के कानून को समर्थन प्रदान करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने। हमारा अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता गुरु अंगद को माना जाता है। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवध के 10वें एवं अंतिम नवाब कौन थे? आंसर होगा वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है, अमृतसर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर होगा गुरु रामदास द्वारा अमृतसर नगर की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? आंसर होगा बेलगांव अधिवेशन। गाइस, कभी कभी बेलगांव अधिवेशन कब आयोजित हुआ था, इसका ईयर भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, बेलगांव अधिवेशन 1924 में आयोजित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु द्वारा की गई थी? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुगलों की न्यायालयी भाषा क्या थी? तो मुगलों की न्यायालयी भाषा जो थी वो फारसी थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका आंसर होगा शाहजहां के द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति अपनाने वाले शासक कौन थे? तो रक्त और लौह की नीति अपनाने वाले शासक का नाम बलबन था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा भारत में पहली बार प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, महानतम शासक मिहिर भोज किस वंश से संबंधित थे? प्रतिहार वंश से। अगला प्रश्न है, किस शासक को शिलादित्य उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा हर्षवर्धन को। चाणक्य को इतिहास में किन किन नामों से जाना जाता है? आंसर होगा विष्णुगुप्त और कौटिल्य को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली स्त्री कौन थी? आंसर होगा महाप्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न है, किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को
को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में संपन्न हुआ था की अध्यक्षता किसने की थी? हमारा आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हमारा अगला प्रश्न है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, विलियम विल्किंस द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा द्वारा नीले पानी की नीति अपनाई गई थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में।